वायरल इन्फेक्शंस का मनुष्यों के इतिहास में एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ तक कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बताया गया है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु भी एन्सेफेलाइटिस की वजह से हुई थी, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण वेस्ट नील वायरस था। क्यों इतने सारे वायरसेस मनुष्य को संक्रमित करते हैं और ये कहाँ से आते हैं? वर्तमान में कोरोना का संक्रमण वुहान के वेट मार्केट से हुआ ऐसा माना जाता है। वुहान वो मार्केट है जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के बेचा जाता था और उनके मांस को भी काट के खाया जाता था। संसार में आज तक बहुत सारे वायरसेस हुए और बहुत सारे वायरसेस ने बहुत सारी संक्रमित रोगों को पैदा किया। आज हम अगर विज्ञान के मत को माने तो विज्ञान मानता है कि 60% से भी ज़्यादा जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो वायरसेस की वजह से होती है। और ये वायरसेस हमें एनिमल्स, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों चाहे या वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हों, उनसे हमारे में आती है। इसको एक टेक्निकल वर्ड से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीज वो सारे रोग हैं जो कि हमें पशुओं से मिलती हैं। पशुओं को इन वायरसेस का नेचुरल रिजर्वायर माना जाता है। उनके पास इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का एक नेचुरल सिस्टम होता है। हमारे पास ऐसी कोई नेचुरल सिस्टम अभी तक तो विकसित नहीं हुई है। शोध से पता चला है कि आज अगर हम बैक्टीरिया और वायरसेस की गणना करें तो एक बैक्टीरिया के पीछे हमको 10 से ज़्यादा वायरसेस मिलेंगे, और अगर हम वायरसेस की संख्या की गणना की कोशिश करें तो उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। माना जाता है कि बहुत सारे रोग जो आज हमारे मनुष्य में पाए जाते हैं उसके पीछे केवल ही वायरसेस कारणभूत होते हैं। वायरसेस जब वाइल्ड एनिमल्स में पाए जाते हैं तो ये उनका एक वाइल्ड रिजर्वायर जैसा काम करते हैं। उनके शरीर में ये रहते हैं और बिना किसी नुकसान के जीवन पर्यंत साथ में चलते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य ऐसी वायरसेस के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो हम इन वायरसेस के रोगों के द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंथ्रैक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए इबोला है, सार्स है, मर्स है। ये सारे के सारे रोग जो हैं ये वायरसेस के द्वारा मनुष्य में ट्रांसमिट किए गए हैं। तो ये ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में 70% से ज़्यादा जो नए पैथोजेंस विज्ञान ने खोज निकाले हैं वो मनुष्यों में नहीं बल्कि पशुओं से मनुष्यों को ट्रांसफ़र किए गए हैं। और मनुष्य के पास ऐसी कोई इम्यून सिस्टम की पद्धति नहीं है जो कि इस वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सके। हम आज मानते हैं कि जूनोटिक डिजीज को रोकने का सबसे सटीक तरीका है कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान से सोचें और समझें। पहली चीज़ यह है कि मनुष्य और पशु दोनों एक साथ इस पृथ्वी तल पे विकसित हुए हैं और दोनों को एक साथ मिलकर रहना है। हम जब भी मनुष्य के हिसाब से हम इन पशुओं की नेचुरल हैबिटेट को इन्वेड करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो उनके अंदर में रहने वाले बैक्टीरियाज को रिलीज करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया रिलीज होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है स्पिल ओवर, और ये स्पिल ओवर की वजह से मनुष्यों में बहुत सारे रोग पनपते हैं। इनको रोकने का जो विज्ञान सम्मत तरीका है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि हम जो वाइल्ड एनिमल्स को हम अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं उनसे दूर रहें। दूसरी चीज़ है कि जब भी हम ऐसे एनिमल्स के पास जाते हैं तो प्रॉपर सिक्योर जो रीजंस होते हैं, प्रॉपर सिक्योर के जो मेजर्स होते हैं उनको ध्यान में रखें। घर में भी अगर हम किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं तो उनको वैक्सीनेट करें। हम ये देखें कि कभी भी कोई खरोच आता है तो उन खरोच या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे शरीर में एनिमल्स के द्वारा दिखी जाती है उसको हम तुरंत वेटनरी डॉक्टर्स को दिखाएं। हम जितने ज़्यादा सही तरीके से वाइल्ड एनिमल्स या फिर हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ रहेंगे
और उनका ध्यान रखेंगे, उनको हेल्दी रखेंगे, उतना ही हमारे हेल्थ पे भी इसका प्रॉपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जूनोटिक डिजीजेस जो हैं वो अब पूरे संसार में बढ़ते चले जा रहे हैं। 1.6 बिलियन वायरसेस से ज़्यादा पशु पक्षियों में पाए जाते हैं और माना जाता है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को समझें कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम अकेले नहीं हैं और हमको मनुष्यों को, पशुओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा ताकि हम आगे आने वाले महामारियों से बच सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रकृति के साथ रहें, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार को जरूर अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।